So next is the current electricity. MCQs, the first one is a steady DC current flow in a metallic conductor of non-uniform cross-section, which of the following point is constant along the conductor. So non-uniform cross-section has only drift speed will be constant. Which statement is not valid? So current is the speed of the charge particle that carry it. So not current is not the speed, current is just the rate of flow of charges. आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन इतनी मीटर पर सेकंड से जा रहा है, करंट जस्ट आपको फ्लो ऑफ चार्जेस बताती है. In 10 minutes 3000 coulomb of free electrons enter one end of conductor and 3000 coulombs leave the other. The current is so basically कंडक्टर है और एक एंड पे जितने 3 के कूलम चार्जेस एंटर कर रही है दूसरे पे आउट कर रही है. सो मतलब कंडक्टर से 3 के चार्जेस पास हो रही है 10 मिनट्स में और हमने करंट फाइंड करना है. वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम. सो चार्ज हमारे पास है 3000 कूलम और टाइम हमारे पास है 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली सेकंड को ऐड कर लेंगे. सो दिस 2 0 विल बी कैंसिल दिस 2 0. सो बच जाएगा 6 और ऊपर बच जाएगा 30. सो 6 5 30. सो 5 एम्पियर इज द आंसर. A student kept her 60-watt and 120 voltage study lamp turned on from 2 p.m. until 2 a.m. How many coulombs of charge went through it? So question is that एक स्टूडेंट है और 60 वाट जो कि 120 वोल्टेज का स्टडी लैम्प है 2 pm से 2 am तक ऑन किया है. सो मतलब 12 आवर्स क्योंकि क्लॉक में पूरा क्लॉक का सर्कल कंप्लीट किया है और हमें पता है कि द क्लॉक कंटेंट्स 12 आवर. सही है. सो 2 pm से 2 am तक इसने कितने 12 आवर टाइम लिया है. सो टाइम हमारे पास 12 आवर है, वोल्ट है और पावर है और हमने कैलकुलेट करना है कूलम और चार्ज फाइंड करना है. सो लेट कैलकुलेट. अच्छा पावर हमारे पास है IV के. हमने करंट यहाँ से मालूम करना है. सो पावर डिवाइड बाई वोल्टेज. अब पावर हमें पता है कितना गिवन है. सो पावर इज 60 और वोल्टेज गिवन थी 120. सही है. सो 0 0 कैंसिल 6 2 12. सो 1 और 2 बराबर है 0.5 के. सो हमारे पास करंट आ गई 0.5 एम्पियर. अब हमने फाइंड करना है चार्ज को और चार्ज हमें पता है कि किसके बराबर है. चार्ज बराबर है करंट और टाइम के. सो द करंट इज 0.5 एम्पियर एंड द टाइम इज 12 आवर. सो 12 आवर को सिंपली मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60. सो 0.5. अब 0 0 की जगह हम 6 6 36 और 0 0 की जगह हम 10⁻² ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए. सही है. 0.5. अच्छा एक पॉइंट को हम इधर ले आए. सो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ जाएगा. सही है. कैलकुलेशन लेंथी है. सो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 36 और 10⁻². इसको यहाँ से रफ करते हैं. सही है. सो कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं. 5 12 60. सही है. और 10⁻⁻1 + 2 विल बी +1 और 36 आ जाएगा. सही है. सो 6 मल्टीप्लाई 36 विल बी 6 6 36 एंड 6 3 18 + 3. सो 210 और एक जीरो यहाँ से आया, एक जीरो यहाँ से आया. सो 00. सो 21,600 कूलम. MCQs इजी है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है. विच इज़ ऑप्शन डी. There is a current of 3.2 ampere in a conductor. The number of electrons that cross any section normal to the direction of flow per second is. So हम हमारे पास करंट है और हमारे पास टाइम गिवन है पर सेकंड. सो 1 सेकंड हमारे पास टाइम है. 3.2 एम्पियर हमारे पास करंट है. हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं विच इज IT. 3.2 करंट हो गया और टाइम 1 हो गया. सो 3.2 कूलम इज द चार्ज. अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है ना कि चार्ज हमें फाइंड करनी है. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फार्मूला है QNE which is N is the number of electron and E is the charge of electron. So number of electron फाइंड करने के लिए QE divided by E. So 3.2 divided by 1.6 multiplied 10⁻⁻19. 1.6 will be cancelled. 3.2. So 1 divided by 2 ऊपर आ जाएगा और प्लस -19 जब ऊपर चला जाए. सो ये +19 हो जाएगा. सो 2 मल्टीप्लाई 10⁻+19. When will 1 coulomb of charge pass upon an electric circuit? So when 1 volt moves through 1 volt it is 1 resistance के बराबर है. When 1 power of so ये जूल के बराबर है और when 1 the current is 5 milliampere for 200 second. So हमारे पास यहाँ पर अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें. सो करंट कितनी है 5 एम्पियर है IT. यहाँ सबर करें पेपर फाइंड करते हैं. सो करंट इज द चार्ज हमारे पास बराबर है IT के और हमारे पास करंट T 5 मिली एम्पियर और टाइम है सेकंड. सो 5 मिली की जगह हम -से लिख लेते हैं और 200 सेकेंड. सो 2 पावर 10⁻² आ जाएगा इसकी जगह और 5 2 10. सो 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये +2 है और ये -3 है. सो +2 -3 -1 10 10 कैंसिल और 1 आ जाएगा. सो ऑप्शन C डिफाइन 1 कूलम चार्ज. सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर.
drift velocity in a conductor. In a conductor carrying electron, we expect electron drift speed to be much greater than average electron, much lesser than electron. So the drift velocity काफी ज़्यादा कम है average electron की. Average electron speed is approximately the speed of light. The average random speed of electron in a conductor is, so average speed approximately 10 to the power 6 or 10 to the power 5 milli per second. Or the drift velocity is 10 to the power minus 6 or minus 5 millisecond approximately. The potential difference applied to an X-ray tube is 5 kilowatt and the current through is 3.2 milliampere. Then the number of electrons striking the target per second is, so number of electron per second, which is the current, sorry, the number of electron फाइंड करनी है स्ट्राइकिंग पर सेकंड की. सो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये फजूल में दिया है और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले हमने चार्ज फाइंड करना है और हम चार्ज के लिए हमारे पास करंट और सेकंड टाइम चाहिए. सो करंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. Q इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाई टाइम. सो 3.2 मल्टीप्लाई टाइम. सो 1 सेकंड इज 3.2 एम्पियर आ गया. वही आई थिंक वही MCQ से रिपीट हुआ है. सो 3. अच्छा यहाँ पर मिली है. सो वहाँ पर मिली नहीं था. सो 10 को पावर माइनस 3 मिली की जगह आ गया विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Q एंड E. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए Q डिवाइड बाई E हो जाएगा. चार्ज कितनी है 3.2 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 3 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 19. सो 1.6 3.2 विल कैंसिल 2 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 10 को पावर ये प्लस 19 जब ऊपर चला जाए माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 और प्लस 19 से फिर माइनस 3 कर लेंगे. सो 10 को पावर 16 आ जाएगा विच इज ऑप्शन ए. So option A is the correct answer. Ampere hour is a unit of, so ampere hour या ampere second is the unit of charge. A high voltage, अच्छा ओम ला we know that ओम ला में क्या कहते हैं current is directly proportional to voltage और फिर हम constant लगा लेते हैं resistance. A high voltage is in a TV receiver is 17 kilowatt. Maximum allowable current is 150 microampere. So what is the least permissible value of load resistance? So basically हमें resistance find करना है और resistance के लिए हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस बराबर है वोल्टेज और करंट के. वोल्टेज डिवाइड बाय करंट. सो करंट इज वोल्टेज इज 17 मल्टीप्लाई 10 को पावर 3 और करंट इज 150 माइक्रो 10 को पावर माइनस 6. सो इसको कम कैलकुलेट कर ले. सो 113 मेगा ओम आ जाएगा. An electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel. If the length and radius of the wires are in the ratio of 4 divided by 3 and 2 divided by 3, so then the ratio of the current is, so quite lengthy MCQs है. इसको इजी बनाते हैं, डोंट वरी. सो हमारे पास बेसिकली हमें पता है कि रेजिस्टेंस बराबर है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन. एरिया के इनवर्सली लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और हमें पता है फ्रॉम ओहम्स लॉ के करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस. सो नाउ वी कैन से दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ. हम इसको उल्टा कर लेंगे. अब हमने फाइंड करनी है करंट को दोनों वायरों में. सो दोनों वायरों की लेंथ का रेशो गिवन है 4/3 और जो कि रेडियस का रेशो गिवन है 2/3. सो ये दोनों गिवन है. अब हमने करंट की रेशो फाइंड करनी है. सो अब हमने ये रेशो निकाल ली करंट के लिए AL. सो फॉर करंट 1 एरिया 1 डिवाइड बाई L1, फॉर करंट 2 एरिया 2 डिवाइड बाई L2. अच्छा अब हमें गिवन है रेडियस. सो हमें पता है एरिया किसके बराबर है. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो हम सिंपली एरिया की जगह रेडियस लिख लेंगे. सो इट विल बी R1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई L1, R2 स्क्वायर डिवाइड बाई L2. अच्छा ये आ गई कलर चेंज कर. सो अब हम लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे. सिंपली द रूल ऑफ मैथमेटिक्स. सो R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L1. सही है. अब हम इन दोनों का अगर रेशो ले लें अलग अलग, सो L2 डिवाइड बाई L1 आ जाएगा. अच्छा सो हमारे पास रेशो आ गई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर एक रेशो थी और दूसरी रेशो L2 डिवाइड बाई L1 थी. सही है दोनों करंट के लिए करंट. सो हमें जो गिवन था रेडियस का रेशो, सो वो था 2/3. अब 2/3 का हम स्क्वायर ले लेंगे. ये स्क्वायर अगर आप 2 स्क्वायर और 2 और 3 पे अलग ले ले या एज अ होल ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता. और हमारे पास L1 और L2 का रेशो कितना था 4/3 था, लेकिन यहाँ L2/L1 है. सो हम इस रेशो को उल्टा कर लेंगे 3/4 कर लेंगे. सही है. सो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा. ये है 3/4. सो 4 विल कैंसिल, 3 विल कैंसिल, 3 1 3 3 9. सो रिमेनिंग रेशो विल बी 1/3 which is 1/3, which is option B 1/3. A battery is marked 9 volt. What does this mean? So this means that each coulomb of charge from the battery supplies 9 joule of electric energy to the whole circuit. Voltage किसके बराबर है work done on charge. So 9 बैटरी इसका क्या मतलब है कि बैटरी 9 जूल ऑफ वर्क कर रही है each coulomb पे. When 10
power 18 electron flows through a wire having a potential difference of 100 volt in 1 second, then the current in the wire is. So हमें number of electron given है और time given है, हमने find करनी है current. So हमारे पास चार्ज नहीं है. अच्छा, so चार्ज को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ऑल्टराइजेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे. चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 18 है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 to the power minus 19. यू नो डेट. सो 10 to the power 18 और 10 to the power minus 19. सो इसका क्या मतलब है 1.6. अगर हम प्लस 18 माइनस 19 करें सो माइनस 1 आ जाएगा, और अगर हम पॉइंट इस तरफ ले आए सो इट विल बी 0.16 प्लस 10 to the power प्लस 1 और 10 to the power माइनस 1 को कैंसिल करेगा, सो 0.16 कूलम आ जाएगा. सही है, सिंपल मैथमेटिक्स है. अब हमारे पास चार्ज आ गई. सो फाइंडिंग करंट बराबर है चार्ज बाय टाइम के. ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर फजूल में गिवन है. सो चार्ज इज 0.16 और टाइम हमारे पास है पर सेकंड, हमें फाइंड करना है. सो 1 सेकंड 0.16 एम्पियर. सो ऑप्शन ए. What is the current in a 2 multiplied 10 to the power 6 ohm resistor having a potential difference of 6 multiplied 10 to the power 3 volt? So by applying Ohm's law, voltage divided by resistance. So simply voltage 6 multiplied 10 to the power 3 volt है और resistor है 2 multiplied 10 to the power 6. So 2 will cancel 3. अगर 10 to the power plus 6 जब ऊपर चला जाए तो ये 10 to the power minus 6 बन जाएगा और 10 to the power minus 6 plus 3 will be equal to 10 to the power minus 3. So 1 multiplied 10 to the power minus 3 will be option C. The ratio of current by ohm for ohmic conductor is, so it is conductance. Okay. अच्छा, ये बात याद रखिए कि ओहम्स लॉ में जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये 1/R है. सही है. सो 1/R इज द कांस्टेंट ऑफ ओहमिक कंडक्टर और वो किसके बराबर है, वो कंडक्टेंस के बराबर है. कंडक्टेंस इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. सो अगर हम ओहम लॉ को देख ले, ओहम लॉ क्या है, ओहम लॉ इज I डिवाइड बाय VR, आई वी डिवाइड बाई आर. सही है. सो अगर हम इस वोल्टेज को इस तरफ ले आए सो ये बन जाएगा आई डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1/R और 1/R किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है. सो सिंपली द रेशियो ऑफ करंट बाय वोल्टेज इज 1/R and 1/R is equal to conductance. If the potential difference across a resistance is double, so resistance is basically the constant of this Ohm law. Ohm law क्या है, Ohm law है current is directly proportional to voltage. अब हम इसमें कंडक्टर रेजिस्टेंस को एज अ कांस्टेंट ऐड करते हैं और मैंने आपको बताया है कि जिस इक्वेशन में जो कांस्टेंट हो वो उस इक्वेशन के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता. तो रेजिस्टेंस ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ये करंट पे डिपेंड करता है. सो अगर हम पोटेंशियल को डबल करें या ट्रिपल करें इस एक करंट इससे पोटेंशियल क्या कहते हैं रेजिस्टेंस पे असर नहीं पड़ेगा. सो द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. Where is the only current is double? हाँ, so only current is double, resistance same रहेगा. सही है, क्योंकि करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है. सो हम पोटेंशियल को डबल करेंगे सो करंट विल बी आल्सो डबल. द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ करंट वोल्टेज इज कार्ड इज, सो करंट वोल्टेज का जो स्लोप है वो बराबर है 1/R के. सही है. और 1/R किसके बराबर है, कंडक्टेंस के बराबर है. द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट ऑफ द करंट वोल्ट कर्व इज कॉल्ड एज. सो वही चीज़ें हैं लेकिन सिर्फ टेंजेंट से कोटेंजेंट बना दिया है आपको जस्ट कंफ्यूज बनाने के लिए. अच्छा, सो पहले हम करंट वोल्टेज ग्राफ बनाते हैं. सही है. अब हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर है. टेंजेंट बराबर है क्या है, वो फार्मूला क्या है. सम पीपल हैव करली ब्रैकेट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. सो प्रॉपर इज द परपेंडिकुलर एंड ब्रशिंग इज द बेस. सो परपेंडिकुलर बाय बेस करंट बाय वोल्ट. सही है. ये टेंजेंट के बराबर है और करंट और वोल्टेज का रेशियो किसके बराबर है, 1/R के. सो टेंजेंट बराबर है 1/R के. अब कोटेंजेंट इज द इनवर्स ऑफ टेंजेंट. सो कोटेंजेंट किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा. कोटेंजेंट इज द इनवर्स ऑफ टेंजेंट. सो टेंजेंट इज 1/R, सो कोटेंजेंट विल बी R. सो कोटेंजेंट विल बी रेजिस्टेंस. The ratio of current and voltage for, so simply the graph, the curve ऊपर जा रही है. इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और दोनों का रेशियो क्या है, 1/1 है. सो ऑप्शन ए. सिंस रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, सो बाय डबलिंग द वोल्टेज द रेजिस्टेंस विल बी. सो मैंने आपको पहले यह किस्सा सुनाया कि रेजिस्टेंस ना तो वोल्ट पे डिपेंड करता है और ना करंट पे डिपेंड करता है. इट विल रिमेन द सेम. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ohmic material? सो मेटल इज द ohmic material. The example of non-ohmic resistance is, so diode is the non-ohmic resistance. A student connect a 6 volt battery and a 12 volt battery in series and then connects this combination across a 10 micro resistors. What is the current through the resistor? So simply अगर दोनों बैटरी को उसने सीरीज में कनेक्ट किया है सो दोनों बैटरी की वोल्टेज डबल हो जाएगी. 6 + 12 18. सही है. सो 18 वोल्टेज जाएगा रेजिस्टेंस में, 10 रेजिस्टेंस में. सो हमने करंट फाइंड कर लिया. सो वोल्टेज विल बी रेजिस्टेंस. सो 18 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 10 है. सो 1.8. सही है. और सिंपली में कैलकुलेशन है ना, 0 आ गई 8 के लिए और 1 जहाँ पर 1 आएगा वहाँ पर पॉइंट लगेगा. So 1.8 ampere. For ohmic substances, the electron drift velocity is proportional to. So electron drift velocity किस पे डिपेंड करेगी, सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे सो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. वोल्ट पर मीटर इज ओहम. द एक्सपेक्टेड डायमेंशन इज
अच्छा, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। द बर्ड सिटिंग ऑन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से फॉर नो हार्मफुल इफेक्ट्स बिकॉज सो बर्ड सिटिंग आपने कभी नहीं होगा होगा कि बर्ड का एक पाँव एक वायर पे होगा, दूसरा पाँव दूसरी वायर पे होगा। करंट तब जनरेट करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब एक हाई वोल्टेज पे हो और दूसरा लो वोल्टेज पे हो। वो एक ही वायर पे बैठती है बर्ड्स एक्सेट्रा। सो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो देयर इज नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर फीट। अगर इस तरह करें कि वो एक हाई वोल्ट वायर को टच करे दूसरा लो वोल्टेज, तो फिर करंट जनरेट होगी और बर्ड विल बर्न। 27 को सॉल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ क्या फाइंड, डायमेंशन ऑफ ओम फाइंड करनी है। अच्छा, सो रेजिस्टर्स इज रेजिस्टर बराबर है वोल्ट एम्पीयर करंट के। सो वोल्ट सिंपली क्या है, वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज। सो जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, और करंट किसके बराबर है, करंट किसके भी नहीं बराबर, करंट एम्पीयर के बराबर। अच्छा, जूल अब वर्क किसके बराबर है, एफ एस के, और एफ इज द न्यूटन मीटर, और कूलम किसके बराबर है, एम्पीयर सेकंड के। सो एम्पेयर अपनी जगह आ गई। अब न्यूटन किसके बराबर है, एम ए, न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम के लिए मास के लिए किलोग्राम आ गई, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। एक मीटर ये है, और ऊपर भी एक सेकंड है, और 2 एम्पेयर आ गई। सो इट विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब एम्पेयर स्क्वायर। सही है ना। और ये मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। लेंथ स्क्वायर आ जाएगी, टाइम ऊपर चले, टाइम माइनस टी हो जाएगी, और ये एम्पेयर। सो एम एल टू M L2 T minus 3 M minus 2 is the dimension, which is I think not given here, so option B.